औलाद को नहीं होना चाहिए कि हम बहुत बड़े हो गए, औलाद यही समझे कि हमारे बाप की दुआ है, बाप से पढ़ने की कोशिश न करे, है ना। वो अपनी जगह पे रहा, ये समझे कि हमारे बाप की दुआ ना होती, उन्होंने इस तरह से, ये सबके लिए नसीहत है, इनके लिए नहीं है। आप समझ रहे मुफ्ती साहब कह रहे हैं, मुफ्ती साहब तो मुफ्ती पढ़े लिखे जानते हैं वो बाप का एहतराम क्या है, ये आपके लिए है। अगर औलाद कुछ पढ़ जाए तो ये ना समझे कि हम बहुत बड़े हो गए, हमारे बाप कुछ नहीं है, ये समझे कि हमारे बाप की दुआ है जो हम इस जगह पे हैं, है ना। ये सोचना चाहिए। मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, तकरीर करने नहीं बैठा हूँ। मुफ्ती साहब ने कहा तो चंद जुमले, चंद बातें कुछ अर्ज करूँगा। मैं बिलग्राम का रहने वाला हूँ, बताया होगा बिलग्राम का रहने कि बिलग्राम से आ रहे हैं। मेरे जद्याला 614 हिजरी में तशरीफ़ लाए दिल्ली, और उनका नाम है मेरे जद्याला का सैयद मोहम्मद साहिब दावती सुगरा वास्ती बिलग्रामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये हज़रत इमाम ज़ैद शहीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में है, यानी हज़रत इमाम बाक़िर के ये भाई होते हैं। जी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाक़िर है नहीं, और उनके भाई इमाम ज़ैद शहीद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे भी सैयद ज़ैद शहीद हैं। उन ज़ैद शहीद की औलाद में मेरे जद्याला है, उनकी 18वीं 19वीं पुश्त में 614 हिजरी में वहाँ से मदीना शरीफ से वासित से दिल्ली आए, और दिल्ली आने के बाद ख्वाजा साहब की बारगाह में गए और ख्वाजा साहब से अर्ज किया कि हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। ख्वाजा साहब ने उठा करके देखा और फरमाया कि तुम्हारा हिस्सा मेरे खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार की महरूनी शरीफ में है, वहाँ चले जाओ। तो मेरे जद्द अमजद सैयद सोहरा साहब जो मशहूर हैं, उनकी उर्फियत ही सैयद सोहरा साहब है, वहाँ से अजमेर शरीफ से दिल्ली आए और ख्वाजा कुतुब साहब की बारगाह में हाजिर हुए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। नज़र उठा के देखा, ये सब रोशन ज़मीन हजरात थे ये लोग। देखा, पहचान गए कि मेरे पीर मुर्शिद ने मेरे पास भेजा है। फरमाया बैठ जाओ, बैठ गए। आपने मुरीद फरमाया और मुरीद करने के बाद खिलाफत से नवाजा, और खिलाफत दे करके फिर फरमाया कि तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाओ और जा करके दीन की तबलीग करो और इंसानियत के पैगाम को आम करो। उसके बाद मेरे जद्द अमजद सैयद मोहम्मद साहिब दावत सोहरा वास्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिलग्राम तशरीफ लाए, और लाने के बाद वहाँ पे जैसा कि पीर मुर्शिद का हुक्म था कि दीन की तबलीग की, और अल्लाह के रसूल ने जो एक इंसानियत का पैगाम दिया था, वहदानियत के पैगाम के बाद जो इंसानियत का पैगाम दिया था, उस पैगाम को उन्होंने आम करना शुरू किया और उसको आम किया। 614 हिजरी में तशरीफ लाए थे, तकरीबन 800 साल हो गए। उस 800 साल से जो सिलसिला चला रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक कड़ी मैं भी हूँ। और मेरे जद्याला को उनके पीरो मुर्शिद ने भेजा था कि दीन की तबलीग करो, इंसानियत के पैगाम को आम करो। तो मेरे जद्याला ने वो काम किया। उनके मेरे जद्याला के बाद उनकी गद्दी में जो बैठे उन्होंने वो काम किया। वो सिलसिला चला आ रहा है जो मुझ तक पहुँचा। अब भी सफ़र हो, हज़र हो, कहीं जाना हो, आना हो, मकसद यही होता है कि अल्लाह उसके रसूल की बातें लोगों तक पहुँचाई जाए, है ना। और ये मेरे लिए क्या, आप सब पे भी जरूरी है कि जो आदमी जिसको जितनी ताकत है, जितनी वसाअत है, वो अल्लाह के रसूल के पैगाम को आम करे। सब पे लाजिम है। इसे मुफ्ती साहब पे नहीं की तकरीर करें, हजरत तशरीफ फरमा इन पे नहीं की तकरीरें करें, अल्लाह के रसूल के पैगाम को आम करें। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इनके ऊपर लाजिम नहीं है कि सिर्फ यही अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को आम करें। आप हर मुसलमान पे ये लाजिम है कि वो अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को आम करे। अब आप कहेंगे कैसे आम करें? बुरिया बिस्तरा उठाए,
आटा दाल बांधे, कंधे पे रखें, घर गंज जाए, कुंडी खटखटाए? नहीं मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला किसी की ताकत और कुव्वत से ज्यादा उससे काम नहीं लेता, उस पर बोझ नहीं डालता, है ना। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो आप कहेंगे अब कैसे दीन की तबलीग होगी, अब अल्लाह के रसूल के पैगाम को कैसे आम किया जाए, जब हम कहीं जा नहीं सकते, घरों घरों कुंडी खटका नहीं सकते, और हम हमारी बीवी हैं, बच्चे हैं, उन्हें छोड़े कैसे हम, हमारे माँ बाप उन्हें कैसे छोड़े हम, हमारा घर बार है उसे कैसे छोड़े हम। ये मौलाना लोग हैं, इनका काम यही है दीन की बातें करना ही जाते हैं। हम कैसे दीन की तबलीग करें, हम कैसे अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को आम करें। तो मुसलमानों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप अल्लाह के रसूल के पैगाम को आम नहीं कर सकते हैं, बहुत आसान काम। आसान काम कैसे मालूम आपको, कि आप खुद सुधर जाए, अपने भी बच्चों को, अपने घर वालों को सुधार दे, समझिए दीन का पैगाम आम हो गया, है ना। आप खुद नमाजी बन जाए, अपने बच्चों को नमाजी बना दे, समझ लीजिए कि आपने अल्लाह के रसूल के पैगाम को आम कर दिया। अल्लाह ताला किसी की ताकत से ज्यादा काम नहीं लेता। हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम खुद संभल सकते हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत है कि अपने बीवी बच्चों को सही रास्ते पे ला सकते हैं। आप खुद सही हो गए, आप खुद दीन पे चलने लगे, आप खुद झूठ से परहेज करने लगे, आप खुद बुरी बातों से आपने खुद बुरी बातों से परहेज किया और अपने बीवी बच्चों को बचाया, तो समझ लीजिए कि आपने अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को आम कर दिया, आप उस चीज से बिल्कुल बरी हो गए। लेकिन आज जो हमारा माहौल हो गया है, जिस तरह से हमारी एक सोच, हमारी एक फिक्र हो गई है कि दीन का काम करना सिर्फ और सिर्फ इन उलमा का काम है। नहीं मुसलमानों, उसमें हमारा भी हिस्सा है। जैसा कि मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज किया, इतने लोग हैं, ये छोटी सी महफिल है, कोई छोटी बड़ी कोई बात नहीं होती है। अभी मैंने वहां भी ये बात कही थी, छोटी बड़ी कोई बात नहीं होती है। आप इतने आदमी इसके भी आधे हों, सिर्फ 10 लोग हो, 5 लोग हो, वो महफिल बड़ी हो सकती है। हमारे मामलात या हमारी जो बातें हैं वो लोगों की कसरत और किल्लत पे नहीं है। अगर एक आदमी है वो सही मसलक, अपने मसलक पे है, अपने दीन पे है, अपने मामलात में सही है, वो सिर्फ अकेला है, तो अकेला ही जमात है। जरूर नहीं कि रखा हूं आदमी, हजारों आदमी। आप इतने आदमी बैठे हुए हैं, मुफ्ती साहब की तकरीर होगी अभी, तो मुफ्ती साहब की तकरीर सुनने के बाद अगर इतने लोगों में से किसी एक आदमी ने इनकी किसी एक बात पे अमल कर लिया और सच्चे दिल से तौबा कर ली, तो यकीन जानिए बहुत सी रिवायतें हजरत तशरीफ फरमा है, उलमा तशरीफ फरमा है, ये जानते हैं, आपको बताएंगे कि बहुत सी रिवायतें और हिकायतें इस तरह की हैं, मौजूद हैं कि इतने लोग आप बैठे हैं, इसमें किसी आदमी ने मुफ्ती साहब की तकरीर सुन के सच्चे दिल से तौबा कर ली, तो उस आदमी की सच्ची तौबा इस पूरे मजमे के लिए जरिए निजात बन सकती है ना। लेकिन तौबा सच्ची होना चाहिए, तौबा सच्ची होना चाहिए। ये नहीं कि इधर सुना और इधर निकाल दिया। अगर कोई बात अच्छी लग जाए और उसको आपने सच्चे दिल से तौबा कर ली और जिंदगी भर उस पर कायम रहे, तो आपकी ये एक सच्ची तौबा पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियों को बदल सकती है मुसलमानों, है ना। लेकिन बस मामला सिर्फ यही है कि आपको जो बातें बताई जाए, जो बातें आपको समझाई जाए, उनको समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि मेरे 800 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है रुश्द व हिदायत का, तबलीग का, वही कोशिश मैं भी करता हूँ कि अपने बुजुर्गों के तरीके पे चलता रहूँ, जहाँ जाऊँ लोगों को दीन की बातें बताऊँ और उस पर चलने के अल्लाह ताला उस पर चलने की मुझे भी तौफीक दे और आप हजरात को भी तलकीन करता रहूं। जब मेरे बड़े अब्बा ने मुझको गद्दी में बिठाया और मुझको खानदान की अमानतें सौंपी, मेरे जद्दी आला जो मदीना शरीफ से जो अमानतें लेके चले थे, उन अमानतों को लेके दिल्ली पहुंचे अपने पीर मुर्शिद के पास, और पीर मुर्शिद ने जो अमानतें आपको अता की, उन अमानतों को सीने में लेकर के बिलग्राम आए
और आने के बाद नस्लन बादा नस्लिन वो अमानतें जो मुंतकिल होती रहीं आखिर तक मुझ तक पहुँची। मेरे जद्दे मेरे पीर मुर्शिद ने, मेरे बड़े अब्बा ने मुझको बैठ जाइए, इसको बैठ जाइए, जो है सुन ली थोड़ा सा, मुझको जो अमानतें थी मुझको दी। और उसके बाद कुछ बातें ऐसी थी जो उन्होंने फरमाया कि इसको अपने सीने में दफन कर लो और जिसको अपने बाद अपनी जगह पे बिठाना उसके सुपुर्द ये बातें कर देना, किसी से इसका ऐलान मत करना, किसी से कहना नहीं। और कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्होंने मुझे बताई और बताने के बाद कहा कि इन बातों का जिक्र लोगों में करते रहना और लोगों को इसकी नसीहत करते रहना। सबसे पहली जो बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि जहाँ जाओ इस बात का ऐलान करते रहना कि मसलके आला हजरत में मजबूती से कायम रहे। कि मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहे, इसी मसलक पे मजबूती से कायम। वो यही फरमाया कि यही मसलक हमारे जद्दे आला मदीना शरीफ से लेके आए थे, जिसको हम इम्तियाज करिए मसलके आला हजरत कहते हैं, है ना। तो इसी पे मजबूती से कायम रहें, अपने अकीदे को बिल्कुल दुरुस्त रखें। टाइम मुफ्ती साहब का है ये। हमारे अकीदे के ताल्लुक से बात आ गई। हमारे बुजुर्गों ने हर मामले में बीच का रास्ता इख्तियार किया हजरत, नहीं जहाँ कोई बात हुई तो उसमें जो है बीच का रास्ता यानी इख्तियार किया। बीच के रास्ते में जो है वो आफियत होती है, काम हो गया। लेकिन जब अपने अकीदे और मसलक की बात आई तो वहां पे हमारे असलाफ पत्थर की दीवार बन गए, है नहीं, आहनी दीवार बन गए। कहा ठीक है दुनियावी मामलात में मियाना रवि है, दुनियावी मामलात में बीच का रास्ता है, आफियत है उसमें, लेकिन जो हमारे अकीदे और मसलक की बात आएगी तो उसमें कोई बीच का रास्ता नहीं, कोई समझौता नहीं। हम जहाँ पे थे वहीं पे है कि हमारा अकीदा जो आला हजरत ने सही मानों में हमको, जो हमारे बुजुर्गों का अकीदा था हमको दिया है कि वहाबियों के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ सकते, उनकी हम रिश्तेदारी नहीं कर सकते, उनके किसी दीनी मामलात में दीनी जलसों में हम नहीं जा सकते, किसी बद मजहब के साथ हम नहीं खड़े हो सकते, समझौता नहीं कर सकते। ये सब बातें मुसलमानों हैं, इस पे मजबूती से कायम रहिए। बाकी जो भी दुनियावी मामलात हैं या कारोबार है, आप कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, करते हैं, वो एक अलग की बात है, लेकिन अपने अकीदे पे मजबूती से कायम रहे। जिस तरह से हमारे असलाफ, हमारे और आपके असलाफ, हमारे और आपके बुजुर्ग कायम रहे, उसी पे मजबूती से कायम रहे। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और हमारे और आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सबको ईमान में, अमल में, कारोबार में, रिज़्क़ में खूब बरकतें अता फरमाए। सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। हम सबका खात्मा अल्लाह ताला ईमान फरमाए। हमारे पूरे मुल्क में, पूरे देश में अल्लाह ताला अमन, सुकून, शांति का माहौल अता फरमाए। आप सबको अल्लाह ताला अच्छा रखे, सलामत रखे। कमा अलीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।